रामायण की अंतिम क्षण चल रही होती है। प्रभु श्री राम के हाथों रावण की वध हो जाती है। बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो जाती है। उसी समय प्रभु श्री राम अपने कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण से कहते हैं, दशानन रावण के पास जाओ और उनसे जीवन के संबंध ज्ञान प्राप्त कर लो। ये बातें सुन के कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता की हर बात को मानते हैं। तो इसी बात को भी मानते हुए वो रावण के निकट जाते हैं और उनसे ज्ञान मांगते, लेकिन रावण उन्हें कुछ नहीं कहते। लक्ष्मण अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, रावण बहुत ही अहंकारी है, वो अपना ज्ञान किसी के साथ भी बांटना नहीं चाहता। प्रभु श्री राम लक्ष्मण से पूछते हैं, तुम ज्ञान मांगने के समय कहाँ पे बैठे थे? लक्ष्मण कहते हैं, मैं रावण के सर के बराबर बैठा हुआ था। प्रभु श्री राम कहते हैं, रावण बहुत ही बड़ा विद्वान था और इसीलिए उनसे ज्ञान की प्रार्थना करते समय हमें उनके पैर के निकट बैठना चाहिए। और ये बात बोलकर राम लक्ष्मण के साथ रावण के निकट जाते हैं, उनके पैर के निकट बैठते हैं और ज्ञान की प्रार्थना करते हैं। दशानन रावण प्रभु श्री राम की इस आचरण से प्रसन्न होकर जीवन के बारे में काफ़ी मूल्यवान ज्ञान उनके साथ बांटते हैं। रामायण की इस कहानी के महत्व रावण की विद्वान होने की नहीं है, या फिर रावण ने क्या ज्ञान बांटा है उसकी भी नहीं है। ये कहानी दर्शाता है कि प्रभु श्री राम कितनी ज़्यादा अहंकार शून्य थे। प्रभु श्री राम खुद परमात्मा होकर भी कितने विनम्र थे। रावण प्रभु श्री राम के खिलाफ था, लेकिन इसके बाद भी प्रभु श्री राम हमेशा रावण की गुणों की प्रशंसा करते थे। और यही शायद एक आदर्शवादी पुरुष और एक आदर्शवादी राजा की सबसे बड़ी गुण होती है, कि वो अपने खिलाफ खड़े हुए लोगों की और अपने शत्रुओं की गुणों के ऊपर प्रशंसा करने की साहस रखता है। एक आदर्शवादी व्यक्ति अपने क्षमता और अपने ज्ञान के बारे में तो सचेतन रहता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो अपने शत्रु हो या मित्र सभी के ज्ञान, क्षमता और गुणों के बारे में बहुत ही ज़्यादा सचेतन रहता है। और ऐसे ही थे हमारे प्रभु श्री राम। वो खुद अपने खिलाफ खड़े हुए लोगों की और अपने शत्रुओं की अच्छा कामों पे प्रशंसा करते थे। और ऐसे ही शायद हम सभी राम भक्तों को भी बनना चाहिए। हमें उतनी साहस तो होनी चाहिए कि हम हमारे अपोजिशन में खड़े हुए लोगों की अच्छा कामों पे तारीफ कर सकें। लेकिन रिसेंट टाइम्स पे ऐसा होता नहीं, और ये शायद हम सभी की एक दुर्भाग्य है कि ये जो 500 साल की राम मंदिर बनाने की स्ट्रगल थी, इस पूरे स्ट्रगल को पॉलिटिकल एजेंडा की नाम देते हुए पूरी तरीके से इग्नोर किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम राम भक्त है, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल नहीं होंगे। क्या राम मंदिर बनाना एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर तो बस एक बहाना है, ये तो 2024 इलेक्शन के पहले सिर्फ नाम कमाने का एक तरीका है। चलिए मान भी लेते हैं कि ये सही है, लेकिन ये जो नाम कमाने की मौका है, शायद ये बहुत सारे लोगों को मिल चुका है, क्योंकि भारत को आज़ाद होते हुए 70 साल हो चुके हैं और ये मौका बहुत सारे लोगों को मिल चुका है। इसलिए बात ये है कि ये जो राम मंदिर की बात है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये सारे राम भक्तों के साथ जुड़ा हुआ था। ये स्ट्रगल बहुत सारे लोगों की भक्ति की है, और इसीलिए शायद राम मंदिर की बनना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना एक बहुत ही बड़ी ऑस्पिशियस मोमेंट है पूरे देश के लिए। और हमें लगता है कि इसके साथ राजनीति करना इज समथिंग वेरी वेरी चिप। शायद इस एक दिन के लिए हम राजनीति को साइडलाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कभी भी किसी फाइनेंशियल गेन, पॉलिटिकल गेन या फिर किसी भी क्षेत्र की लोभ के साथ नहीं हो सकता। सरकार में एक पॉलिटिकल पार्टी है और इसीलिए अपोजिशन पार्टीज उस प्रोग्राम का हिस्सा ही नहीं होंगे। काफ़ी सारे बड़े रिलीजियस लीडर्स कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा करने की मौका है, ये हमें मिलना चाहिए था, और क्योंकि हमें नहीं मिला है
तो हम इस प्रोग्राम को अटेंड नहीं करेंगे। तो अगर हम में ऐसा ग्रीड या फिर लोभ है तो क्या हम स्पिरिचुअल है? ये भी तो एक सवाल है। हमें लगता है ये जो स्पिरिचुअलिटी है या फिर किसी भी भगवान के प्रति जो आपका भक्ति है वो आपकी फिनेंशियल गेन, आपकी पॉलिटिकल गेन से काफ़ी दूर है। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एंड दैट इज थॉटलेस। एक ऐसा स्थिति है जहाँ पे सिर्फ आपका भगवान का ही नाम आपका तन, मन और शरीर में गूंज उठता है। ये हमारे राजनैतिक, कूटनैतिक या फिर अर्थनैतिक फायदों से काफ़ी दूर है और काफ़ी अलग है। एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई भी बंधन नहीं है। और अगर हम राम मंदिर बनने जैसी ऐसी शुभ घड़ी की खुशी नहीं मना पा रहे तो शायद हम कभी भी एक आदर्शवादी व्यक्ति या फिर एक आदर्शवादी राजनेता या फिर एक आदर्शवादी सिटीजन नहीं बन पाएंगे। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही प्रभु श्री राम की अहंकार शून्य और विनम्र होने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल दी है। इसीलिए अगर हमें राम मंदिर की महत्व के बारे में समझना है और जानना है तो हमें सबसे पहले प्रभु श्री राम के बारे में जानना चाहिए। आज की तारीख में शायद उनसे ज़्यादा सीख हमें कोई भी नहीं दे पाएंगे। वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।